आपने थंबनेल पर लिखा देखा कि वैसी बहुत बुरे फंसे। हाँ मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों, आज की वीडियो बहुत खास हो सकती है, इसलिए कि एक हड़कंप बरपा है। और दूसरा जो आपने लिखा देखा होगा कि चली गई 2 लोगों की जान। मेरे दोस्तों सोचो कितनी हैरत में पड़ने वाली आज की वीडियो है। पहले तो हम आपका दिल से शुक्रिया इसलिए अदा कर लें कि आप हमारे जैसे लोगों की वीडियो प्ले कर दिए। मेरे दोस्तों, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात हो सकती है और बहुत बड़ी जानकारी से हम रास्ता करेंगे, अंधेरे से उजाले की तरफ लाएंगे कि आखिर 2 लोगों की चली गई जान। हाँ मेरे दोस्तों, और हुमायूं कबीर की 2 वीडियो ऐसी दिखाएंगे, लेकिन एक बड़ी खास बात इसमें मेरे दोस्तों आपको देखना है और समझना है। और 4 सवाल मैं वैसी के चाहने वालों से करने वाला हूं कि इसके पहले आपने वैसी को आगाह क्यों नहीं किया। अब वैसी के खिलाफ लोग नजर आ रहे हैं। हालांकि मेरे दोस्तों, वीडियो को पूरा देखने के बाद आपको ये फैसला करना कि वो सवाल क्या है। और हुमायूं कबीर का 2 वीडियो और उसके बाद पुलिस वालों ने, मेरे दोस्तों, जो चली गई है 2 लोगों की जान, इतना बड़ा हड़कंप बरपा है और आप वीडियो को छोड़ दें, ये हो ही नहीं सकता। हाँ, और उसके साथ साथ मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों, मुसलमानों के 2 मसाइल ऐसे नमाज के। हिंदू भाई अगर आए तो नाराज बिल्कुल मत होना, इसलिए कि मजहब का नॉलेज हर मुसलमान तक पहुंचाना ये हमारी जिम्मेदारी है, हर मुसलमान की जिम्मेदारी है। वो अपनी नमाजों को पढ़कर जा रहे हैं, उनकी नमाज हो ही नहीं रही है। 2 ऐसे मसाइल हम बताने की कोशिश करेंगे, जिसमें से एक ऐसे मसाइल है जिससे नमाज नहीं हो रही है। और उसके बाद मेरे दोस्तों, इन सवाल और जवाबात के बाद आपको रुकना है और वैसी के बारे में अपनी राय कमेंट सेक्शन में देने की कोशिश करना है कि चली गई 2 लोगों की जान। सबसे पहला सवाल यह है कि कुछ लोग कह रहे हैं वो तो पहले से बीजेपी का आदमी था हुमायूं कबीर। ये सच भी है। बेशुमार ऐसे क्लिप, बेशुमार उलमाओं के ऐसे बयान आ गए कि वो बीजेपी का आदमी है, बीजेपी से मिला हुआ है, लेकिन उसके बावजूद भी मेरे दोस्तों वैसी साहब उससे गठबंधन करते हैं। तो जो मुसलमान आज उनको ये कह रहे हैं कि वो तो पहले से था, तो वैसी को अब ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम इसलिए नहीं कुछ बोले कि जाने दो, एक बड़े नेता है वैसी साहब, उनको कुछ बोलना सही नहीं है, ठीक नहीं है, इसलिए कि अक्सर वो मुसलमानों के हक में और इंसानियत के हक में बात करते हैं। और उन्होंने मदीना के अंदर कसम भी खाई है कि मैं बीजेपी का आदमी नहीं हूं। अब दूसरा सवाल मेरा यह है लोगों से कि जब आप जान रहे थे कि ये गलती, ये हुमायूं कबीर जो बीजेपी से मिला हुआ शख्स है, तो आपको पहले से असादुद्दीन वैसी साहब को रोकना चाहिए था। हाँ मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों, ये हमारी गलती है, इसलिए कि अब गठबंधन करने के बाद हम उनको कोस रहे हैं। मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों, ये गलत है। अगर हम जानते थे तो पहले से हमें वीडियो बनाकर इस पर डालना चाहिए था कि ये गलती हो रही है, ऐसा मत करो, इस पर एक आवाज उठानी चाहिए थी, इस पर एक प्रोटेस्ट करना चाहिए था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। अब जब वाकई में हुमायूं कबीर जब बीजेपी का आदमी निकल जाता है, तो अब लोग वैसी को कोस रहे हैं। तो कोस रहे हैं, ठीक है, लेकिन इसके पहले अगर सावधान किए होते तो आज ये दिन देखना नहीं पड़ता। और सवाल तीसरा ये है मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों, की मदीना में कसम खाने वाला आदमी क्या ऐसा कर सकता है? मदीना में कसम खाने वाला आदमी, गिलाफे काबा को पकड़कर कहने वाला आदमी कि मैं बीजेपी का आदमी नहीं हूं। मुसलमानों, तुमको अल्लाह की बारगाह में खड़े होकर इसका जवाब देना पड़ेगा। मुसलमानों, तुम्हें अल्लाह की बारगाह में खड़े होकर इसका जवाब देना पड़ेगा। अब ये जरा बताओ मेरे दोस्तों, वो वीडियो के लिए आपको रुकना है कि चली गई 2 लोगों की जान और हो सकता है एक बड़ा नुकसान आपकी भी जान जा सकती है, इसलिए मैं आपको रोक रहा हूं। अभी बताइए कि मदीना में जो आदमी कसम खाया और इस तरीके से जो है दावा करे, चैलेंज करे, तो एक आम मुसलमान या जो भी खास मुसलमान तो यकीन करेगा, इसलिए कि भाई कसम। लेकिन क्या वाकई में मदीना का गिलाफ पकड़कर कसम खाने वाला 100% सही ही कसम खा सकता है? तो ये भी जरूरी नहीं है। ऐसा नहीं कि असदुद्दीन वैसी ने सही कसम नहीं खाई, मैं नहीं कह रहा हूं, लेकिन मिस्टेक जो हो रही है उस कंफ्यूजिंग से मैं निकालना चाह रहा हूं कि गलतियां हो सकती हैं। आपको असदुद्दीन वैसी साहब का साथ नहीं छोड़ना है, लेकिन आप कंफ्यूज हो रहे होंगे कि यार मदीना में कसम खाए थे तो फिर कैसे ऐसा कि ये बहुत खराब आदमी है। मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों, गलती तो हुई है, बेशक हुई है, लेकिन कसम खाने वाले से भी गलती हो सकती है। ये कोई क्लियर कट नहीं है कि अब इनसे गलती नहीं होगी, इसलिए कि ये कुरान उठाकर कसम खा चुके हैं, मदीना में कसम खा चुके हैं, अब इनसे गलती नहीं हो सकती। तो ऐसा नहीं है, इसलिए कि इंसान फरिश्ता नहीं है, इंसान गुनाहों का पुतला होता है। इंसान फरिश्ता नहीं होता, इंसान गुनाहों का पुतला होता है। हम वैसी के साथ हैं, मगर अगर वैसी हक के खिलाफ चलने की कोशिश करेंगे, इसलिए कि फरिश्ते तो है नहीं,
तो हम उनके खिलाफ होंगे, और इसलिए होंगे, उनसे नफरत के लिए नहीं होंगे, बल्कि उनकी इस्लाह के लिए होंगे। यही हर मुसलमान का जो है, यही हर मुसलमान की सोच होना चाहिए। इसलिए कि नफरत करके, दूरी करके हम टूट जाएंगे, बिखर जाएंगे, और तरह तरह की मुसीबतों का शिकार हम इस वक्त हो रहे हैं, आइंदा भी होने वाले बन जाएंगे। इसलिए हमें इस्लाह की फिक्र करना चाहिए, मोहब्बताना अंदाज में उनको समझाने और बताने की कोशिश करना चाहिए। मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों, अब सवाल ये है, सवाल खत्म हो गया। अब नमाज के मसाइल में ये घटना जो दो लोगों की जान गई मेरे दोस्तों, वीडियो को दिखाने से पहले एक बड़ा सस्पेंड मैं आपको बतला दूं कि मेरी वीडियो में अक्सर सस्पेंड होता है, और उस सस्पेंड से कुछ लोग खुश होते हैं, कुछ लोग नाराज हो जाते हैं। नाराज बिल्कुल मत होना मेरे दोस्तों, ये जो दो नमाज के मसाइल में लाया हूं ना, इतनी आसानी से लोग नमाज के मसाइल नहीं देखते। अगर देखते आज तो सब मुसलमानों की नमाज सही होती, कम से कम 90 की तो होती, लेकिन जो मसाइल में बताने वाला हूं ना, 70% लोग नहीं जानते। तो इस तरह का सस्पेंड ला रहा हूं और सच्चाई भी दिखा रहा हूं कि दो लोगों की वाकई में जान गई है, और आपकी भी जान जा सकती है। इसलिए आप वैसी बहुत बुरे फंसे का मतलब वैसी बहुत बुरे फंसे, जाहिर सी बात है, लोग जो भरोसा उन पर किए थे उसके खिलाफ काम हो गया लोगों की सोच के एतबार से। और हुमायूं ने जो गद्दारी की है उसके भी मुताबिक वीडियो हम दिखाने वाले हैं। अब जो घटना घटने वाली है, जो घटना घटी है, दो लोगों की जान गई है, उसके मुतालिक मेरे दोस्तों एक सच्चाई आपके सामने आ रही। इसलिए इस सस्पेंड को थोड़ा सा आप रहने दो। अगर इतना सस्पेंड हम नहीं लाएंगे मेरे दोस्तों, तो एक बड़ी सच्चाई से लोग नहीं आरास्ता हो पाएंगे, नहीं जो है जान पाएंगे। इसलिए कि लोग इतनी ज्यादा मशगूलियत में है, इतना कम टाइम लोगों के पास है कि थोड़ा सा सस्पेंड लाकर उनको मजबूर करना पड़ता है, और इस्लामिक नॉलेज और एक अंधकार में जो लोग पड़े हुए हैं उनसे निकाल कर उजाले की तरफ लाने की कोशिश की जाती है। इसलिए कोई भी इस तरीके से गलत कमेंट करने से पहले एक बार मेरी इस कोशिश को, मेरी इस हिकमत के बारे में गौर करना मेरे दोस्तों। आइए हुमायूं कबीर की इस वीडियो को देखिए, उसके बाद घटना के बारे में बताते हैं। ये जो मुस्लिम लोग हैं, इनको तो आपको गुमराह करना है ना, इसको आपको कुछ हद तक जाके इसको बेवकूफ भी बनाना। अगर आप बेवकूफ नहीं बनाएंगे तो वो उनका पास है, उनका पास चला जाएगा। तो ये आपका पॉलिसी क्या, मतलब क्या पॉलिसी ऐसा ही है। देखिए, मैं उनको भी बोला, सुरेंद्र जी को बोला, मेरा पास पैसा चाहिए। मैं मुसलमान को इकट्ठा करने के लिए, उनको चुनाव में मेरा पास वोट लेने के लिए, वो एक एक सीट में 3 करोड़ 4 करोड़ खर्चा होगा। वो जो टीएमसी वाला जो है सत्ता मेरे, वो पैसा ज्यादा नहीं देते। लेकिन आज के दिन में जो नया नया मेरा मुसलमान को जो उम्मीदवार खड़ा करेंगे, वो सब शिक्षित होगी, स्वच्छ भावमुक्ति होगी, मुसलमान को उनको ज्यादा इम्पोर्टेंस दी है। लेकिन मेरा पैसा का जरूरत है। आपको टोटल कितना पैसे का जरूरत है, जो आप ये आपका जो लक्ष्य है इसको पूर्ण कैसे? मैं पूरा लक्ष्य होगा 1000 मिलेगा तक, मतलब 1000 करोड़। मैं पूरा तैयार हूँ। बंगाल को तो ममता बनर्जी को सत्ता से हटा दें। उस वीडियो में कई बात हो रही है कि मुस्लिमों को बेवकूफ बनाना, बीजेपी के साथ डील करना 1000 करोड़ का, इसके लिए क्या इस वीडियो का? अरे भाई, क्या ताज्जुब का बात बोल रहा है। भारत का प्रधानमंत्री इतना कमजोरी आदमी है जो हुमायूं कबीर को 1000 करोड़ रुपया दे देगी? आपका पागल समझते हो आपको? मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों, इन्होंने अपनी सफाई देकर हट गए। अभी वो घटना वाली वीडियो देखना है आपको। और लेकिन वीडियो में क्या बात इनकी पकड़ी गई कि 1000 करोड़ मुझे मिलेगा और मैं मुसलमानों को गुमराह कर रहा हूं, मुसलमान बेवकूफ होता है। कितनी जो है नादानी वाली बात यहाँ सुनने को मिली है। वीडियो कैसे लीक हुई है तो मैं नहीं जानता, लेकिन मेरे दोस्तों एक बड़ा धोखा मुसलमानों को हुआ है। मुसलमान अपने जान माल वक्त को बेतहासा लगाने की कोशिश कर रहा था कि बाबरी मस्जिद बन रही है। हालांकि शुरू से मैं कह रहा हूं कि बाबर नाम मत रखो भाई, ये हिंदू मुसलमान में फसाद खड़ा करेगा ये नाम, लेकिन वो बंदा मानने को तैयार नहीं हुआ। और बेशुमार उलमाए किराम इस पर अपनी आवाज उठाई, लेकिन वो बंदा मानने को तैयार नहीं हुआ। इसलिए कि इस बंदे का फायदा था कि जब हिंदू मुसलमान होगा तो राजनीति का फायदा होगा, सरकारों का फायदा होगा। अब आइए मेरे दोस्तों, उस घटना के बारे में जानने की कोशिश करो। ये घटना जो आप देख रहे हैं, 2 लोगों की चली गई जान, मैं आपको सावधान करने के लिए इस तरह की वीडियो लाया। हो सकता है थोड़ा सा वीडियो आज बढ़ जाए। मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों, ये घटना गोरखपुर की, लेकिन पुलिस वाले ने जो समझाया है वो तो आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। इसलिए कि आप ही को समझाया, मुझको समझाया, और हमारे साथ भी घटना हो सकती है, इसलिए सावधान किया पुलिस वाले ने, क्या करना है, कैसे बचना है। मेरे दोस्तों, ये गोरखपुर की घटना, ये दोनों सगे भाई हैं और इनको जान से मार दिया गया है। किसी विवाद को लेकर, आपसी झगड़ों को लेकर इनके गले को रेत दिया गया है। और दूसरी घटना आपने देखा होगा कि मंडी के अंदर जो है ऑटो ड्राइवर को जान से मार दिया गया, और उसकी गर्दन काट के, जिसको हम यूट्यूब पर दिखा नहीं सकते इसलिए कि यूट्यूब की पॉलिसी के खिलाफ है, उसको हम फॉलो करते हैं, और लाकर रख दिया। एक दहशत, एक दिल दहला देने वाली घटना अंजाम दे दिया इस बंदे ने।
मेरे दोस्तों तीसरा है कि पेट्रोल पंप पर इस तरीके से पूजा जो पेट्रोल देने का काम करती थी उसके साथ भी इसी तरह की वारदात पेश आई। मेरे दोस्तों ये घटनाएं क्या बताना चाहती हैं कि हम सावधान हो जाएं, हम हर किसी के साथ भी हो सकता है, इसलिए पुलिस वालों की ये चेतावनी मेरे दोस्तों हम लोग के लिए बहुत ही खास और अहम हो सकती है। आइए इनकी चेतावनी सुनिए और माजरत है, मैं माफी का तलबगार हूं, थोड़ा सा वीडियो आज बढ़ रही है, आइए देखिए क्या कह रहे हैं पुलिस वाले। छोटी छोटी वारदातों में आजकल बड़ी घटनाएं हो रही है। इंसान की सहन शक्ति बहुत कम होती जा रही है। जरा सा टल्ला लगा और इतनी सी बात पे मर्डर हो जाता है। होता है कि नहीं होता? रोज पेपर में पढ़ रहे होंगे आप। आपके साथ में एक ने टक्कर दी, चल भैया तू ही बड़ा है यार, हमको टक्कर लगी हम तो चले गए, तू भी चले जा, हमको कोई बात नहीं करना। या आपके पास कोई सामने पुलिस वाला दिख रहा है, नियर बाय जो भी पुलिस स्टेशन है आप वहां चले गए, लेकिन उससे मौके पे वहीं विवाद नहीं करना आपने। हम निहत्ते हैं, लेकिन वो सामने वाला क्या अपने साथ लेके घूम रहा है हमें नहीं पता है। और 2-3 वारदात जो विजयनगर क्षेत्र में हुई है इंस्टेंटली, कोई इसमें बड़ा विवाद नहीं था। एक पान का गुटखा थूकने पे से हुई कि उसने पड़ोस में मोटरसाइकिल खड़ी करी और पिचकारी मारी, उन्होंने गाली दी और वो मर्डर हो गया। वाइन शॉप के पास में भी रिसेंटली हुई थी घटना, कंधा टकराने की बात पे से मर्डर हो गया था। एक को चाकू लगा और एक तो इंसान खत्म ही हो गया था। तो छोटे से विवाद में बड़ी घटनाएं घट रही हैं। मुझे अब इस पर कुछ कहने की जरूरत नहीं है, पुलिस वाले ने खूब अच्छे से समझा दिया। अब मैं मुसलमानों को एक बड़ा पैगाम नमाज के मुतालिक देने वाला हूं, वो खास तौर से सुने और शेयर करें। और माजरत है कि आज वीडियो थोड़ा सा 10 मिनट बोल दिया इसलिए माजरत कर रहा हूं। बताना ये है कि जब नमाज खड़ी हो जाती है और एक रकात होने वाली होती है तो कुछ लोग वजू बनाकर इतनी तेजी से दौड़ते हैं, इतनी तेजी से दौड़ते हैं कि कुछ लोग बिछला के गिर भी गए हैं। जाहिर सी बात है, मस्जिद की लादी चिकनी होती है, कभी कभी गिरते हुए भी देखा गया है। तो एक तो मस्जिद के एहतराम के खिलाफ एक मसाइल, दूसरे दौड़कर नहीं जाना है। दौड़कर जाने से हाफे का अंदेशा है, सांस फूलेगी तो नमाज में दखल पैदा करेगी। और दूसरी बड़ी गलती जो हो रही है, इससे तो नमाज खैर हो जाएगी, लेकिन इससे नमाज नहीं होगी कि इमाम जब रुकू में होता है उसके बाद लोग आते हैं अल्लाहु अकबर बोलते हैं और डायरेक्ट रुकू में चले जाते हैं, चूंकि इमाम रुकू में है तो उनकी नमाज नहीं होती। क्यों? अल्लाहु अकबर बोलने के बाद फिर अल्लाहु अकबर बोलने के बराबर आपको ऐसे खड़े रहना है। नहीं, जैसे अल्लाहु अकबर बोलने में टाइम गया आपका, उसके बाद दूसरी मर्तबा यानी कि अल्लाहु अकबर बोलने के बाद वाला जो टाइम है वो भी अल्लाहु अकबर के बराबर आपको ऐसे खड़े रहना है। इमाम रुकू से उठ जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपको जाना नहीं है मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों। अगर आप डायरेक्ट चले जाते हैं, 1 से 2 सेकंड ऐसे खड़े रहे बगैर, तो आपकी नमाज नहीं होगी। कितनी बार समझाऊं, और नमाजों में अक्सर ये गलतियां हो रही हैं, पकड़ पकड़ कर बता रहा हूं। कुछ लोग खुश होते हैं, कुछ लोग नाराज होते हैं। इसी तरह मेरे दोस्तों इस काम को अंजाम दे रहा हूं। आपसे भी गुजारिश है कि बड़ी तादाद में शेयर करो, ताकि ये गलती एक नमाजी की भी सही हो गई तो कितनी बड़ी कमाई है आखिरत के एतबार से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में मेरे दोस्तों, अगर जिंदगी रही तो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।